नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में जो नया टॉपिक है उसका नाम है दैनिक जीवन में काम आने वाले कार्बनिक पदार्थ। इसका मतलब हमारे जो डेली लाइफ है उसमें कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ काम आते हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने इस चैप्टर की और वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आ रहा होगा, जहां से आप आसानी से उन वीडियोस को देख सकते हैं। दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक मतलब कि जो हमारी डेली रूटीन में काम आने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, उनमें सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ हमको देखने को मिलता है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका साधारण नाम जो है इसको CFC भी बोल दिया जाता है। साधारण नाम की अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो निकल कर आता है फ्रीऑन। साधारण नाम जो है वो होता है फ्रीऑन, जिसे CFC भी बोल दिया जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका निर्माण किस तरीके से होता है, उन सब चीजों को इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ फ्रीऑन हुआ, CNG हुआ, फिर उसके बाद में बहुलक, इन सभी चैप्टर्स को या कहें कि इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सकें। साथ ही साथ नोटबुक जरूर से जरूर लेकर बैठना, जिससे कि आप जो भी अच्छा टॉपिक लगे उसे लिख भी सकें। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इसका साधारण नाम होता है फ्रीऑन या CFC। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो निर्माण है उसमें हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली जो चीज है उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह क्रिया करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड से। अभी मैं इसकी रिएक्शन बताऊंगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड, यह अभिक्रिया संपन्न होती है एक उत्प्रेरक जिसका नाम है एंटीमनी क्लोराइड SbCl5। ठीक है, SbCl5, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है और इसमें क्या बनता है उनको हम अब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इधर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका सूत्र होता है CCl4। इस CCl4 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl नीचे और एक Cl इधर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसका सूत्र होता है HF। इस HF से ये रिएक्शन करेगा, यहां से H अलग हो जाएगा और यहां से Cl अलग हो जाएगा। इस स्थान पर जो कि रिक्त स्थान होगा, यहां पर ये फ्लोरीन जो है ये आकर के अपना स्थान जो है वो यहाँ पर जमा लेगा और रिएक्शन कुछ अभिक्रिया SbCl5 की उपस्थिति में हो रही है। तो हमारे पास नया उत्पाद प्राप्त हो जाएगा CfCl Cl Cl प्लस HCl। ये जो पदार्थ प्राप्त हुआ है इसे ही कहा जाता है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से संपन्न होती है। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, SbCl5 एंटीमनी क्लोराइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराई जाती है तो उससे CFC का निर्माण होता है। तो ये तो ही इसकी अभिक्रिया की बात। अब बात करते हैं कि ये क्या क्या काम आता है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, इसका सबसे पहला जो उपयोग है वो किया जाता है रेफ्रिजरेटर या कहें कि एक तरीके से शीतलक के रूप में। सबसे पहला जो यूज आता है इसका वो आता है कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में। चाहे वो फ्रिज हो, AC वगैरह जो होते हैं उन सब के अंदर इसको जो है वो भरा जाता है जिससे कि इसका यूज हो। लेकिन मैं आपको इस चीज को बता देना चाहूंगा कि आजकल जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये ओजोन परत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपने सुना होगा, ये टॉपिक काफी इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है ओजोन परत की वजह से, कि ओजोन परत जो है उसको नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा जो नुकसान योगदान है वो फ्रीऑन गैस का भी है। इसी वजह से फ्रीऑन गैस को जो है वो बैन कर दिया गया था, जिससे कि इसका उपयोग ना किया जाए, और उपयोग नहीं होगा तो यह ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये करता क्या था एक्चुअल में, हमारे वातावरण से मुक्त होके हल्का होने की वजह से ये वातावरण की ऊपरी परतों में पहुंच जाता था और वहां पर पहुंचकर जो ओजोन परत के जो अणु होते हैं उनको ये विघटित कर देता था। जब ओजोन परत को अणुओं को विघटित कर देता था तो सीधी सी बात है कि उसकी मोटाई कम हो जाती थी और इस तरीके से ओजोन परत को जो है वो नुकसान पहुंचाता था।
अब होता क्या है कि इसको बंद कर दिया गया इसके उपयोग को, तो उपयोग को बंद करने से फायदा ये हुआ कि जो ओजोन परत नष्ट हो रही थी उसमें तेजी से रिकवरी हमको देखने को मिली। तो आपको ये सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि ओजोन परत के नुकसान में CFC की भूमिका लिखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भूमिका बताइए, तो आप उसमें ये आंसर लिखेंगे। दूसरा इसका उपयोग होता है अक्रिय विलायक के रूप में, मतलब कि चूंकि रिएक्शन नहीं करता है किसी के साथ, तो इसमें हम दूसरी चीजों को आसानी से मिला सकते हैं। ये इसके दो उपयोग हैं मुख्य रूप से। अब इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तो इसको डिस्कस करने का रीजन ओजोन परत वाला क्वेश्चन बन जाता है, दूसरा इसका रीजन बनता है इसका नॉमेनक्लेचर, मतलब कि नामकरण, किसका नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसका जो नाम हम लिखते हैं वो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, फ्रियोन 112, फ्रियोन 012। तो ये क्या मतलब होता है इसका, ये कैसे इसके नामकरण लिखे जाते हैं, मतलब कि ये जो नंबर्स हैं, ये संख्याएं हम लिख रहे हैं फ्रियोन के बाद, वो किस तरीके से आ रही हैं, उनको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हमको एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है, और जो फॉर्मूला है वो है फ्रियोन XYZ। इसका मतलब आगे का नाम जो है फ्रियोन वो तो समान रहने वाला है, लेकिन पीछे XYZ जो है ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे। अब इनका मतलब क्या है, तो देखिए X बराबर, X का मतलब है कार्बन की संख्या -1, मतलब कि इस फ्रियोन अणु में जितने कार्बन हैं उनमें से आपको एक जो है वो माइनस कर लेना है, ये मतलब है X का। Y का मतलब है हाइड्रोजन की संख्या +1, मतलब कि सूत्र में हाइड्रोजन की जितनी संख्या होगी उसमें आपको +1 कर लेना है। और Z जो है, Z का मतलब है फ्लोरीन की संख्या। क्लियर, देखिए दोबारा से समझ, इसमें ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है, जितनी थी उतनी लिखनी है। X इज इक्वल्स टू कार्बन की संख्या -1, Y इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन की संख्या +1 और Z इज इक्वल्स टू फ्लोरीन की संख्या। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी ये समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण लिख के दिखा रहा हूं यहां पर, जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा CFCl3, ये एक आपको उदाहरण दे दिया गया CFCl3, और आपसे बोला जाए कि भाई ये कौन सा नंबर का फ्रियोन है, ये आप मुझे पता करके बताइए। तो देखिए इसका नाम हमने पहले तो लिख ही लिया, फ्रियोन तो सभी के आगे आना है, तो हमने यहां लिख लिया फ्रियोन। अब संख्याएं कैसे लिखें, तो देखो X का मतलब है कार्बन की संख्या -1। अब ये जो सूत्र लिखा हुआ है इसमें हमको देखने हैं कि कितने कार्बन उपस्थित हैं। देखिए इसमें कितना कार्बन दिख रहा है, 1। ये कार्बन नहीं है, ये Cl है, मतलब क्लोरीन है। कार्बन कितना है, 1। 1 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो हम यहां पर X की जगह लिख देंगे 0। समझ आया नहीं आया भाई, देखो कार्बन की संख्या -1 करना है हमको, कार्बन इसमें 1 है, 1 में से हमने 1 को माइनस किया, कितना आ गया, 0। Y देखते हैं, Y का मतलब है हाइड्रोजन की संख्या +1। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको इस सूत्र में, एक भी नहीं दिख रहा ना भाई, ये तो कार्बन है, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, मतलब इसमें एक भी कार्बन नहीं है। जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की संख्या 0 होगी। और 0 में हम क्या जोड़ेंगे, 1, तो 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो ये हो गया 0 1। अब Z का मतलब हम देखते हैं, Z का मतलब है फ्लोरीन की संख्या, ना उसमें कुछ घटाना है ना ही उसमें कुछ बढ़ाना है। इसमें देखिए कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर हम कितना लिख देंगे, 1। तो इसका नाम बन गया फ्रियोन 011 या फ्रियोन 11। ठीक है, इस तरीके से जो है वो फ्रियोन का नामकरण किया जाता है। आपको 3 चीजें याद रखनी है, X, Y, Z। X का मतलब कार्बन की संख्या -1, Y मतलब हाइड्रोजन की संख्या +1, Z मतलब फ्लोरीन की संख्या। ठीक है,
अब मैं आपको एक दोबारा से दूसरा उदाहरण हम करके देखते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, इसको अब मैं मिटा देता हूं, अब हम इसके बिना करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण है C2F2Cl4, ये एक उदाहरण है C2F2Cl4। इसका हम नाम लिख के देखते हैं क्या होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया फ्रीओन, क्योंकि फ्रीओन तो हमें लिखना ही है। अब देखिए X Y Z, X का मतलब था कार्बन की संख्या -1। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें टोटल आपको? 2 कार्बन। कितने दिख रहे हैं? 2। ये Cl है भाई, ठीक है, इसको कार्बन ही मानना। तो टोटल 2 कार्बन है, 2 में से हमने 1 को माइनस किया, क्योंकि हमें तो माइनस करना है। तो 2 में से 1 को माइनस किया, कितना बचा? 1। तो यहां हमने कितना लिख दिया? 1। फिर दूसरा है Y का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या +1। इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमको? एक भी नहीं। ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसका मतलब इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब वो 0 है, और 0 में हम कितना जोड़ेंगे? 1। तो कितना आएगा? 1। तो यहां पर हमने कितना लिख दिया? 1। और Z का मतलब था फ्लोरीन की संख्या। टोटल कितने फ्लोरीन है इसमें? 2। तो यहां हम कितना लिख देंगे? 2। तो इसका नाम बन गया फ्रीओन 112। बनाया नहीं बना? फ्रीओन 112। तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण जो है उनको कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कि ये जो समस्या है वो आपकी हो सकता है थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाए। जैसे कि एक उदाहरण है CF2Cl2, ठीक है। इसका नाम लिख के देखते हैं, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले फ्रीओन, X का मतलब है कार्बन की संख्या -1। कितने कार्बन है इसमें? 1। 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। Y का मतलब था हाइड्रोजन की संख्या +1। एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। और इसमें फ्लोरीन कितने दिखाए रहे हैं? Z का मतलब है फ्लोरीन की संख्या, तो इसमें टोटल फ्लोरीन कितने दिख रहे हैं? 2। तो हम यहां कितना लिख देंगे? 2। तो इसका नाम बन गया फ्रीओन 012। तो इस तरीके से जो है वो फ्रीओन का नामकरण किया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप उन उदाहरणों को करके जरूर से जरूर देखिएगा और मुझे बताना कि वो आपको समझ में आए हैं या नहीं आए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक इस वीडियो का, जिसका नाम है CNG। इसका मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप CNG का सामान्य नाम जानते हैं, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहां अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके अगर हम बात करें मुख्य घटक की, मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा क्या उपस्थित होता है, तो ये ध्यान रखना भैया ना, जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं लिख रहा हूं। मुख्य घटक जो होता है इसका, वो होता है मेथेन। इसका मतलब इसमें मुख्य रूप से जो गैस पाई जाती है उस गैस का नाम है मेथेन गैस। बायोगैस में भी मेथेन गैस ही होती है, ठीक है। तो मुख्य घटक CNG का वो निकल के आता है मेथेन गैस। यह LPG की तुलना में हल्की होती है वजन में। इसी वजह से जब ये लीकेज होने की इसकी समस्या आती है तो ये आसानी से ऊपर वायुमंडल में उड़ जाती है, और जिससे कि कोई भी दुर्घटना जो है उसके होने का खतरा नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि CNG LPG की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। तो आपको CNG LPG की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, उसका आंसर यही बताना है कि भाई CNG की सबसे पहली खासियत तो यह है कि वो प्रदूषण कम करती है। किसकी तुलना में? LPG की तुलना में। दूसरी बात जो इसके बारे में आपको लिखनी है वो ये बतानी है कि CNG जो है वो LPG की तुलना में हल्की गैस है, जिस कारण से अगर लीकेज की स्थिति बनती है तो उसमें यह हल्की होने की वजह से रोशनदान वगैरह से, विंडो वगैरह से आसानी से बाहर निकल जाती है, जिससे दुर्घटना होने का जो खतरा है वो काफी कम हो जाता है। ये प्रमुख कारण होते हैं जो CNG को LPG की तुलना में श्रेष्ठ बनाते हैं। अब हमने देख लिया कि इसका मुख्य घटक जो है वो कौन है? मेथेन गैस है। अब देखिए होता क्या है, प्राकृतिक गैस कहां से प्राप्त होती है?
तो जब खनन किया जाता है, मतलब कि जमीन में हम पेट्रोलियम पदार्थों की खोज करते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, जैसे कि हमने जमीन के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों को ढूंढा, ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं भाई, है ना। तो इन पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, और ये जो लेयर उपस्थित होती है ये प्राकृतिक गैस की लेयर होती है। इस प्राकृतिक गैस की लेयर को ऊपर खींच लिया जाता है और फिर इस पर काफी दबाव लगाया जाता है, प्रेशराइज इसको करते हैं, संपीड़ित करेंगे, कंप्रेस्ड इसको किया जाएगा, जिससे जो गैस बनेगी उसका नाम पड़ जाता है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं। अच्छा, उपयोग कहाँ है इसका? तो उपयोग तो हम देखते ही हैं, सबसे बड़ा जो उपयोग है वो आजकल जो हो रहा है वो ईंधन के रूप में हो रहा है वाहनों में। इसका मतलब जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनमें CNG जो है वो एक अच्छे खासे फ्यूल के रूप में काम आ रही है, ईंधन के रूप में काम आ रही है। दूसरा, घरों में इसका उपयोग हो रहा है, भोजन बनाने में, उन सब में भी इसका जो है वो काफी उपयोग किया जाता है। तो ये CNG की प्रमुख विशेषताएं थी जो हमको याद रखनी है। देखो, इसमें मुख्य रूप से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कि मुख्य घटक क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन यही कि LPG जो है, CNG जो है वो LPG की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। तो उसका आंसर मैं आपको बता ही चुका हूं, तो आप उसको भी जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक और जो विशेषताएं, प्राकृतिक गैस की परिभाषा कि भाई पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनके ऊपर प्राकृतिक गैस जो है वो तैरती हुई मिलती है, तो उसको हम प्राप्त वहां से आसानी से कर सकते हैं। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं CNG की, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। तो आज की इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से इन दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिनमें पहला टॉपिक था फ्रीऑन और दूसरा टॉपिक था CNG। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आ गए होंगे। यदि ये पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप आगे आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।